मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि हम दिसंबर के महीने में आप पहुँचे हैं। आखिरी महीना है इस साल का। परमेश्वर ने ये साल भर हमें सुरक्षित रखा और ये महीना तो हमारे लिए खास महीना होता है क्योंकि हम इस महीने में क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खास महीना होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं क्योंकि साल भर आप हमारे साथ थे। हर प्रकार से आपने हमारी मदद और रखवाली की, हर प्रकार से हमारा इंतज़ाम किया। परमेश्वर, दुख में, तकलीफ़ में आपने हमारा साथ दिया और परमेश्वर पिता, इस 12वें महीने तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। इस महीने को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम जन्मदिन जब आपका मनाते हैं तो सचमुच में हम आत्माओं की खोज करते हुए, आत्माओं को आपके चरणों के पास लाते हुए और ये आपको इनाम देते हुए आत्माओं की हम कोशिश करें। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम में से एक एक पर अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर रख दे, आशीष से परिपूर्ण कर। प्रभु जी, जो कोई या दुख तकलीफ में है या कोई प्रियजनों को उन्होंने खो दिया है, उन सबको हम याद करते हैं और विनती करते हैं कि शांति और सांत्वना एक एक पर रखेगा, अपनी चंगाई का हाथ एक एक पर रखेगा और हर एक को आशीष से परिपूर्ण करेगा। प्रभु जी, अपने वचनों द्वारा हमसे बातें कर ताकि परमेश्वर हम तेरे वचनों को ना सिर्फ समझ सकें परंतु उस पर चल सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, तैयारी तो शुरू हो जाना चाहिए अब, क्योंकि 12वें महीने में हमने प्रवेश किया है और ये महीना बहुत ख़ास है। जैसे मैंने कहा, तो हम ना सिर्फ अपने शारीरिक तौर पे लेकिन आत्मिक तौर पे भी हम घर की जैसे सफाई करते हैं, अपने आत्मा की भी सफाई इस महीने करें। थोड़ा ज़्यादा समय अपना प्रार्थना में बिताएं, बाइबल पढ़ने में बिताएं, परमेश्वर का वचन बांटने में बिताएं, ताकि जो हम जन्मदिन मनाते हैं प्रभु को हम भेंट के रूप में आत्माएं दे सकें। तो मित्रों, आज हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। लिखा है, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर बुलाया खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने खाना खाने के लिए तो उसे घर बुलाया, परंतु लिखा और वे उसकी घात में थे। तो ये जैसे मीठी छुरी चलाना कहते हैं, उस प्रकार से है कि बाहरी रूप से तो वो ऐसा प्रकट कर रहे हैं जैसे वो उसका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं, उसकी पहुनाई करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसका आदर करना चाहते हैं और उसे खाने पर बुलाया है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था, वे उसकी घात में थे कि उसे वो लोग कोई भी गलती करते हुए पकड़ लें ताकि उसे वो लोग मार डाल सकें।
मित्रों, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से क्या है? क्या हम सचमुच में हृदय से उससे प्यार करते हैं, या हमारा भी रिश्ता कुछ ऊपरी दिखावे के लिए है? हम अपने आप को मसीही कहते हैं, परंतु हमारा जीवन जो है वो प्रभु की ओर मित्रता नहीं परंतु शत्रुता दिखाता है। और ये शत्रुता कैसे दिखाता है? यदि हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य के विरोधी ठहराए जाते हैं। हमारा चाल चलन, यदि हम में गलत आदतें हैं, हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, हमारी आंखें बुरी चीज़ें देखती हैं, हमारे कान बुरे बात सुनने के लालच करते हैं और हम में लालच होता है, और इस प्रकार से हम गलत रास्ते चलते हुए अपने आप को यदि मसीही कहलाते हैं तो हम इन फरीसियों के समान हैं। तो इस महीने में जब हम आए हैं तो हम नए कपड़े तो खरीदेंगे, घर की पुताई होगी, पेंटिंग होगी, नए पर्दे आएंगे और घर पूरा हम सजाएंगे, पकवान हम बनाएंगे, नए नए कपड़े लेंगे, हर एक चीज़ हम करने जा रहे हैं और हम पहले से ही इस सब की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन क्या हम अपने आत्मिक जीवन को परख के देखेंगे? ये महीने हम देखें कि हम परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं और हम उसके साथ कितना चल रहे हैं। क्या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, वो मसीही कहलाने लायक है? क्या हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक मसीही कहलाने लायक शब्द होते हैं? क्या हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं या हमारे हृदय में जो दुराशाएं उत्पन्न होती हैं, क्या वो मसीह को बताती हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं? इसलिए मित्रों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस फरीसियों के समान ना रहें जो ऊपरी दिखावा करके तो प्रभु का आदर करते थे, परंतु उनका जो उद्देश्य था और उनके द्वारा जो काम हो रहा था वो मसीह के लिए घातक साबित हो रहा था। और इसी प्रकार से हमारे कारण मसीहियों का नाम घातक साबित होता है। तो मित्रों, हम सावधान रहें। हम जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इस महीने हम अपने आप को परख के अपनी रास्ता ठीक करें। ये हमारी आँख, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारी ज़ुबान बहुत कभी कभी कड़वी ज़बान हो जाती है। हमारे दिल और दिमाग पर क्या हमारा काबू है? इस प्रकार से हम ये जो महीना है, हम दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों का सहारा बनने के लिए, दूसरों का साथ देने के लिए, दूसरों को प्रभु के राज्य में लाने के लिए उस ओर हम ध्यान दें कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, उसे क्या भेंट चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर वे उसके घात में थे और उन्होंने, मुझे लगता है, जानबूझ के एक ऐसे इंसान को वहाँ लाया जो बीमार था, और लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। तो ये जलंधर का जो रोग होता है, ये इसमें बदन सूज जाता है, इंसान का मूवमेंट्स, उसके चलना फिरने में उसे दिक्कत होती है। तो उस प्रकार का एक इंसान वहाँ पर था। वो लोग चाहते तो उस इंसान को वहाँ से हटा सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह खाने पे आ रहा है, तुम सामने मत आना, तुम पीछे रहो। लेकिन वो लोगों ने उस इंसान को, लिखा है, उसके सामने रखा, क्योंकि वो उसे परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि वो क्या करने वाला है। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह समझ गए कि वो लोग उसके साथ चाल चल रहे हैं और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो उन्हीं से ये प्रश्न पूछता है और कहता है कि क्या सब्त के दिन अच्छे काम करना उचित है या नहीं? और वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे उसे, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और उसे जाने दिया। उसे छू कर जाने दिया जब लिखा है तो इसका मतलब है कि वो उस दावत में
इनवाइटेड गेस्ट नहीं था। उसे उन लोगों ने वहाँ पर दावत नहीं दी थी कि तुम हमारे साथ भोजन करना। यदि ऐसी बात होती तो चंगा होने के बाद वो उनके साथ मेज पर बैठता, लेकिन वो बाहर का इंसान था जो केवल प्रभु यीशु मसीह की उसे वो लोग आजमाना चाहते थे, इसलिए वो लोगों ने उस इंसान को अंदर बुलाया था। उसे वो लोगों ने उस भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया था। वो बाहर से आया था, प्रभु यीशु मसीह के सामने, पीछे भी नहीं उसे बैठने दिया, सामने बिठाया। तो ये लोग इतने चालाक थे और इतने षड्यंत्री थे। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त का दिन हो तो उसे तुरंत बाहर ना निकाले। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो उसे फंसाना चाहते हैं, तो प्रभु उन्हीं से प्रश्न करता है और कहता है कि तुम लोगों का यदि गधा या तुम्हारा बैल कुएं के अंदर सब्त के दिन गिर जाए तो क्या तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे? वो भी तुरंत बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि यदि नहीं निकालोगे तो वो पानी में डूब के मर जाएगा। तो यदि तुम एक जानवर के साथ भलाई करना जानते हो और उसे मरने से और उसे तकलीफ होने से बचाते हो और उसे उस काम को सब्त के दिन करते हो, तो फिर तुम एक इंसान के साथ भला होने से क्यों गुस्सा करते हो? उसने कहा, वे इन बातों का फिर कुछ उत्तर नहीं दे सके। वो लोग निरुत्तर हो जाते थे। हर बार, कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की, अलग अलग प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे, लेकिन हर बार जो भी जवाब प्रभु यीशु मसीह उन्हें देता था वो उन्हें निरुत्तर कर देता था। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमेशा सही रास्ते पर चले, कभी उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं लिया। वो पाप रहित थे, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र थे, और क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे इसलिए वो पाप रहित थे, क्योंकि हर मनुष्य के बारे में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, तो जैसे लोग आने लगे जो आमंत्रित थे, ये इंसान आमंत्रित नहीं था, उसे पहले से प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया था उसे आजमाने के लिए, और उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करके भेज दिया। अब जो लोग आमंत्रित थे, जो गेस्ट्स थे, वहाँ के जो मेहमान थे, वो आने लगे, और जैसे जैसे वो आते जा रहे थे वो मुख्य मुख्य स्थानों को ढूंढकर और वहाँ बैठ रहे थे। हर एक इंसान अपने आप को मुख्य बताना चाहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा कोई महत्व है, मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ और मुझे अच्छी जगह चाहिए। और इस प्रकार से हर एक जन अच्छी अच्छी जगह पर, मुख्य जगह पर बैठने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जब कोई तुम्हें विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुम मुख्य जगह लेके तो बैठ जा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी भी कोई विवाह में या कोई उत्सव में तुम्हें कोई आमंत्रित करता है, और जब तुम जाके वहाँ बैठते हो तो ऊंचे स्थान में या मुख्य स्थान में जाके मत बैठो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि उस इंसान ने किस किस को आमंत्रित किया है। हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा महत्व रखने वाला इंसान भी आमंत्रित किया गया हो और वो स्थान उसके लिए नियुक्त किया गया हो, और यदि आप अपने मन से वहाँ जाके बैठ जाते हैं और आपके पीछे वो दूसरा इंसान आता है जिसका आपसे ज़्यादा महत्व है,
तो जिस इंसान ने निमंत्रण दिया है वो इंसान आपके पास आएगा और कहेगा माफ़ कीजिए, मेहरबानी से आप यहाँ से उठ जाइए, क्योंकि ये जगह इन महाशय के लिए हमने नियुक्त की है, आप मेहरबानी से दूसरी जगह जाके बैठिए। तो इस प्रकार का माहौल हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो जिसने न्योता दिया है वह तुमको उस जगह से उठा के और उस मेहमान को वो जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह पर बैठना पड़े। क्यों सबसे नीची जगह पर बैठना पड़े? क्योंकि जब पहले आए तुम तो आपने जो बीच वाली जगह थी उन्हें नहीं लिया, आप सीधे ऊंचे स्थान की जगहों पे जाके बैठ गए। जो बाकी लोग आए वो लोग बीच के स्थान में बैठ गए, और जो पीछे की नीचे की जो जगह खाली थी बस वो ही खाली रह गई। तो आपको वो बीच की जगह नहीं मिलती है, आपको बिल्कुल नीचे की जगह में जाके बैठना पड़ता है। तो पहले से ही अगर आप अपना स्थान बीच में लें तो या नीचे लें, तो जब वो इंसान लिखा है यहाँ पर, जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, और जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तो वो कहता है कि जब जाते हो तुम तो बड़ी बड़ी जगह मत देखो, आदर मत देखो, अपने आप को एक मैं महत्वपूर्ण इंसान हूँ इस प्रकार से कि मेरा कोई ओहदा है, और इस प्रकार से घमंडी बन के ना जाओ। नम्रतापूर्ण तुम नीची जगह में जाके बैठ जाओ, बल्कि लिखा है सबसे नीची जगह पे बैठ जाओ। और जब जिसने आपको न्योता दिया है वो आएगा, और जब वो देखेगा कि आप बिल्कुल पीछे और नीची जगह में बैठे हैं, तब वो आके आपसे कहेगा मित्र आप इतने पीछे क्यों बैठे हैं, इतनी नीची जगह क्यों बैठे हैं, आपका स्थान तो मैंने आगे नियुक्त किया है, आपके लिए रिजर्व्ड है सीट, आप प्लीज़ मेरे साथ वहाँ आइए, मेहरबानी करके आप मेरे साथ आइए। और वो आपको वहाँ से उठा के और सारे लोगों के सामने आदरपूर्ण ले जाके सामने बिठाएगा, और उस समय आपका आदर होगा और बड़ाई होगी। लिखा है कि सब तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तो नम्रता बहुत ज़रूरी है मित्रों। हम सब अपनी बड़ाई चाहते हैं, हम सब सोचते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, आगे का स्थान दें, हमें नमस्कार करें। फरीसियों और सदूकियों के बारे में इसी प्रकार लिखा था कि वो चाहते हैं कि हर एक उनका आदर करे, उनका नमस्कार करे और उनके आगे झुके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें नम्र बनना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु नम्र इंसान को ऊपर उठाते हैं, घमंडी से उन्हें नफरत है। इसलिए हम अपने घमंड को छोड़कर नम्रता अपने जीवन में दूसरों को बता सकें कि और नम्रता से अपनी जीवन शैली ढाल सके। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो मित्रों, परमेश्वर हमें या तो छोटा या बड़ा जो भी बनाना चाहता है, हम वो काम उसके हवाले कर दें। हम खुद अपने आप को बड़ाई के कारण ना समझें कि हम बड़े हैं और हमारी बड़ाई हो। यदि हम बड़ाई अपनी ना चाहें और नम्रता पूर्वक पेश आए तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात को भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुलाकर, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। तो मित्रों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम अक्सर अपने बराबरी वालों को या अपने से ऊंचे वालों को न्योता देते हैं, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अब हमने उन्हें दावत दी है,
अब आगे जाकर वो हमें अपने घर दावत के लिए बुलाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को, अपने पड़ोसियों को न्योता ना दो, क्योंकि फिर उसके बदले में वो तुम्हें न्योता देंगे और बराबरी हो जाएगी। तो तुमने जो खिलाया पिलाया है उसका जो पलटा प्रभु आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने भला काम किया है, वो आप खो देते हैं। क्योंकि आपने उन्हें न्योता दिया, उन्होंने आपको न्योता दे दिया, वहीं पे लेवलिंग हो गई, समानता हो गई और आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों को, लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि हमें किसे न्योता देना है। जब हम न्योता देते हैं तो हमें गरीबों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को, बेसहारा और निस्सहाय लोगों को प्रभु कह रहे हैं तुम न्योता दो। क्योंकि जब हम उनका सहारा बनते हैं और उनके साथ जब हम भले काम करते हैं, तब लिखा है जब धर्मी जी उठेंगे तब उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और मैं 34वीं आयत से पढ़ रही हूँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो मित्रों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रभु ये चाहता है कि हम ये काम करें, और यदि हम ये काम करेंगे तो जब वो न्याय के दिन हमारा न्याय करेगा तब हमें अपने राज्य में प्रवेश करने दिएगा। हमें बड़े बड़े काम नहीं करना है, ये छोटे छोटे काम हैं। पानी देना, किसी भूखे को खिलाना, किसी के वस्त्रहीन को वस्त्र देना। हम लोग जाते हैं, जो हमारे भाई बहन वो अकेलेपन को महसूस करते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, जब हम उनके पास जाके और खुशी बांटते हैं तो उनका हृदय खुशी से भर जाता है। क्रिसमस के दिन हम लोग सिर्फ जो मसीही से उन्हें जाके हम लोग उनसे मिलते हैं और उन्हें विश करते हैं और उनके लिए कोई गिफ्ट या केक लेके जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर से दूर, तो एक उन्हें खुशी मिलती है कि आज के दिन कोई हमारी सुधि लेने आया। तो मित्रों, ये साल आप क्रिसमस कैसे मनाने जा रहे हैं? आप अपने लिए तो बहुत कुछ करेंगे, मैं उसके लिए आपसे कुछ नहीं कहती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने लिए कुछ ना करें, आप ज़रूर कीजिए। हम सब अपने लिए जो कुछ करना चाहते हैं करें। लेकिन मित्रों, हमारे आसपास जो हमारे भाई बहन हैं, जिनके पास जितना हमारे पास है उतना उनके पास नहीं है, तो हम जिस प्रकार से भी उनकी मदद कर सकते हैं, हमें आगे हाथ बढ़ाना है और उनकी मदद करना है। मैं अपने बच्चों के लिए क्रिसमस में, जब मेरे बच्चे छोटे थे, 2 सेट्स कपड़े लेती थी, एक क्रिसमस के लिए और एक न्यू ईयर के लिए। और मैं फिर उनसे ये बात कहती थी कि बेटा, तुम्हारे को 2 सेट कपड़े मैंने खरीदे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 सेट भी कपड़ों का नहीं मिलता है। तो क्या तुम अपने इन 2 जोड़े कपड़ों में से 1 जोड़ा कपड़ा किसी को देना पसंद करोगे? और इस प्रकार से मैंने उन्हें देना सिखाया।
ये बात नहीं थी कि मैं और एक सेट लेके दूसरों को दे सकती थी, मैं कर सकती थी ऐसा, लेकिन मेरे बच्चे फिर नहीं सीखते इस बात को। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज्यादती में से दे दें वो तो आसान होता है, लेकिन जब हमारे पास कम हो उसमें से भी हमें देना सीखना चाहिए। तो जब हम एक सैक्रिफाइस, एक त्याग करते हुए दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटते हैं तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। तो आप जैसे आप साड़ी खरीदने मांग रही हैं 5,000 की, आप 3,000 की साड़ी ले लीजिए और 500 की 4 साड़ियाँ खरीद के 4 जनों को दे दीजिए। आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आप तो पहनेंगी ही नई साड़ी, लेकिन उस दिन आपके साथ 4 जन और नई साड़ी पहनेंगे। इस प्रकार से जिसको भी आप मदद कर सकते हैं और जिस प्रकार से भी आप मदद कर सकते हैं और किसी के भी जीवन में यदि आप खुशी ला सकते हैं तो मित्रों, ये हमारी प्रभु यीशु के लिए एक भेंट साबित होगी। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि हम दिसंबर के महीने में प्रभु जी जब प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हम किस प्रकार से त्यौहार मनाएंगे, तो हम अपने उन भाई बहनों को याद रखें जिन्हें हमसे कम आशीष मिली है, और जो आशीष हमने पाई है वो आशीष हम उनके साथ बांट सकें। प्रभु जी, जो कुछ हमारे पास है तेरा दिया हुआ देन है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु जी, हम इस त्यौहार के समय में तेरे वचनों को दूसरों तक बांट सकें, एक गवाह बन के तेरी दी हुई आशीष दूसरों तक पहुंचा सकें और उनके घर में भी खुशी ला सकें। इस प्रकार से इस त्यौहार के समय में प्रभु जी हम खुशी फैलाने वाले बन सकें। हम पर आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दे, अभिषेकित कर प्रभु जी। हर तकलीफ, हर परेशानी, हर खतरे से हम में से एक एक को बचा के अपनी पनाह में रख और होने दे कि हम सचमुच में अपना त्यौहार ऐसा मनाए जिससे परमेश्वर तेरा हृदय प्रसन्न हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों, और फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।